उत्तर प्रदेश के हाथरस में अभी भी तनाव की स्थिति है। बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने कल एक डेलीगेशन गया था। हमारे साथ है एनी राजा NFIW से, जो कि उस डेलीगेशन का हिस्सा थी। कल जब आप लोग वहाँ गए, आपने पीड़िता के परिवार से बात की, किस तरह का माहौल दिखा वहाँ पे? देखो, जो माहौल है उधर, उनकी एक तो है पूरा इतना ज़्यादा जो पुलिस फोर्स है उधर, और बाहर है तो जो बैरिकेड के बाहर जो है तो अपर कास्ट वाले लोगों का इतना जो ज़्यादा लोग इकट्ठा है। और ये तमाम जो प्रशासन इन परिवारों को इतना जो डराती है और उसको धमकाती है। आप भी देखा है कि एक जो मजिस्ट्रेट ने आके क्या कैसे इस प्रकार धमका रहे, तो वो अभी भी एक खौफ का माहौल है उधर। और इतना छोटा सा घर है, उसका ऊपर भी पुलिस वाला कुर्सी लाद के छत का ऊपर, छत भी नहीं है, क्या है वो छोटा सा घर का, इसका ऊपर भी बैठा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो श्वास लेने के लिए भी बहुत इसका दिक्कत है, उतना भयंकर अवस्था में है। और ये सब एक तरफ इनको डरा के बिठाए, दूसरी तरफ जो अपर कास्ट वाला लोग अपना पंचायत करती है, जो खाप पंचायत बाकायदा होती है। और ये मोदी जो ठाकुर को सपोर्ट करे, ठाकुर क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उधर का, तो इसलिए ये सारी प्रशासन इनका ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और इनको जो इनके साथ ये सारा दुर्व्यवहार किया है, उनकी पक्ष में बाकी जो अपर कास्ट वाला लोगों को जो मीटिंग से करवा रही है। तो ये इसलिए हमें हम चिंतित है कि न्याय कैसे होगा। इसलिए हमने मांग रखा है कि कोर्ट के निगरानी पे जांच होना चाहिए। इसका ये पूरा चीज़ का, ये दिल्ली में क्यों लेके आई है, दिल्ली से इसका क्या, परिवार हमें पूछ रहे हैं, तो बातें कर रही थी। और जो उधर से गाड़ी में बिठाने के वक्त भी मैं जाके आ रहे करके बोल रही, वो परिवार का एक सदस्य हमें बोल रहे, अस्पताल में वो था उस वक्त। और जो इधर जाके उसका डेथ हो रही है, तो इस अस्पताल में, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें बार बार यही बोल रही थी एम्स में लेके जाएगी, मगर इधर आके सफदरजंग में लेके गए। और उस अस्पताल में क्या हो गया, हमारी बेटी क्यों ऐसा इतना इधर ऐसा बात कर रही थी, इसका ये डेथ इतना अचानक जल्दी कैसे हो गया। यानी कि परिवार वाले कह रहे हैं कि जब तक वो अलीगढ़ में थी तब तक वो बातें भी कर रही थी, फिर क्या हो गया दिल्ली आकर के। इसके साथ ही आपने ये भी कहा कि जो सांसद हैं राजवीर सिंह दिलेर वहाँ के, उनकी जो भूमिका है उस पर भी किसी तरह की जांच होनी चाहिए, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो परिवार वाला भी हमें जो बता रही थी, और परिवार वाले से भी ज़्यादा अस्पताल वाला, हम अस्पताल में गए थी, जो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में गई थी, उधर जिन साथ बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से 25-30 लोगों से हम मिले, अलग अलग डिपार्टमेंट का, डॉक्टरों से और अदर जो सर्विस लोगों से मिला है। सबने ये बात बोला, ये जो लोकल MB है वो इधर आके बार बार हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही थी कि वो इनको हम लेके जाएगी दिल्ली, छोड़ दो हमें, हम लेके जाएगी। और एक दिन आके बोला है कि हम उधर बेड भी बुक किया है करके बोल के रखा है। और जो डॉक्टर से हमने बात की, वो लोग बोल रही थी कि उनका जो रेफरेंस लेटर आप शायद देखिएगा, उसमें लामा देखेगा, क्योंकि ये ऐसा होती है कि आप इंसिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारी मेडिकल एडवाइस के खिलाफ आप लेके जा रहे, शायद वो होकर, क्योंकि सब लोग बोल रहे इतना अच्छा ट्रीटमेंट उसका इधर हो रही थी। ये सही है कि उसका थोड़ा ये जो श्वास लेने का थोड़ा सा दिक्कतें होती थी, मगर वो बातें कर रही थी। सारी बात गांव में जो 6 महीने से ये सारी चीज़ हो रही है, सारी कहानी मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने बोला है। उतना अच्छा जो बातें होश था उसका, जो बातें कर रही थी। तो फिर ऐसे ले, तो ये जो इस वजह से ये बार बार हॉस्पिटल का ऊपर दबाव डालने का मतलब ये है कि इसको कुछ तो इसका एजेंडा था। अच्छा, जिस तरह से अभी वहाँ पे प्रशासन लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये बलात्कार का मामला ही नहीं है, जैसा अभी कानूनों में हाल में ही बदलाव हुआ था निर्भया कांड के बाद, ये कहा गया था कि जो अगर विक्टिम है वो जो कहती है उसका स्टेटमेंट एब्सोल्यूट है, अगर डेथ के पहले दिया है स्टेटमेंट तो उस पर कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे में जिस तरह के परिवर्तन किए गए नियम कानून में, उसके बावजूद कहीं पे जस्टिस जो है वो नहीं होता दिख रहा है। बात ऐसा है ना, जो कानून को मानने वाला हो तो
तब ये सारा कानून इतना सशक्त करने के बाद भी ये कानून को मानेंगे ना। इनको कुछ अता पता नहीं है जो निर्भया कांड के बाद जो एंटी रेप लॉ इधर हमारे देश में हो गए, तो इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। ये ऐसा गुंडा लोग है, चाहे वो एमपी हो या मुख्यमंत्री हो, जो गुंडे के साथ देने वाला भी उसी मानसिकता, तो वो कानून वानून को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, यही बात होती है ना। तो अभी क्या है कि इसको जो लड़की पहला दिन जो जैसे शबनम जी ने भी बताया कि पुलिस स्टेशन में सारा चीज़ बताने पे, मगर बिल्कुल साफ एक बात बताए, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के लिए कर रहे थे, मैंने उसको रोका, इसलिए मुझे ये किया है। ज़बरदस्ती का मतलब क्या, अभी क्या आप बोल रहे कि माँ ने एक चैनल दिखा रहे कि वो माँ ने पहले ऐसा कुछ बोला नहीं है। माँ से हमने वो भी बात पूछा है, माँ से बात की तो माँ ने बोला, माँ ने हमें बताया जब वो लड़की को ढूंढ के जब मिली थी, उस लड़की क्या हालत में थी, उसकी एक भी कपड़ा उसका शरीर में नहीं था, ये बताया था। और फिर जो उसका बाबी भी हमें बताए थे कि शुरुआत में शायद इसलिए भी बताया नहीं है कि क्योंकि ये एक लड़की का रेप होगा तो इज्जत की बात है, हमारी समूह क्या है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना, तो एक बहुत बड़ा एक कलंक जैसा होती है, एक टाबू होती है, इसलिए जो शुरुआत में बताया नहीं होगा, मगर सच्चाई ये है। तो और उसका पूरी कॉन्शियंस से वो बच्ची ने बात जो मजिस्ट्रेट के सामने रखा है, उससे बड़ा और क्या सबूत आपको चाहिए। पीड़िता का मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान था वो खुद में सबसे बड़ा सबूत है, और इसके साथ ही जो सांसद हैं उनके रोल पे सवाल उठ रहा है, और क्यों अलीगढ़ से हाथरस लाया गया पीड़िता को, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। फ़िलहाल यहाँ पे मांग है ये भी कि किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में एक जांच हो इस पूरे कांड की। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।